ऑल राइट दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद सुपर कोडर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलएलएम क्या होता है, एलएलएम स्टैंड फॉर क्या होता है। ठीक है। व्हाट कैन एन एलएलएम डू, एक एलएलएम क्या करता है। ठीक है। और कुछ पॉपुलर्स पॉपुलर्स एलएलएम हैं और उनके जो स्ट्रेंथ है, मतलब कौन से फील्ड में स्ट्रेंथ है, अच्छा काम करते हैं। ठीक है। एलएलएम, पॉपुलर एलियन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। डिस्कस डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये हो गया। तो चलिए देखते हैं कि भाई एलएलएम होता क्या है। एलएलएम का स्टैंड फॉर पहले देखते हैं। एलएलएम का स्टैंड फॉर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सिंपल है। एलएलएम स्टैंड फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका एक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। एलएलएम इज ए टाइप ऑफ एआई मॉडल है। एलएलएम एलएलएम इज ए टाइप ऑफ एआई मॉडल। एआई मॉडल। ठीक है। स्टैंड फॉर जो है लार्ज लैंग्वेज लैंग्वेज मॉडल, बराबर। डेफिनेशन इसकी देखिए, डेफिनेशन क्या है। एलएम इज ए टाइप ऑफ एआई मॉडल that is trained on massive amount of data, that is trained on massive amount of data। डेटा में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है वो? इट कुड बी द टेक्स्ट, टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट। बुक हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स हो सकते हैं, और कोड हो सकता है। वेबसाइट्स, कोड्स हो सकता है। अ, इन चीजों से क्या लर्न करता है वो? व्हाट इज लर्न फ्रॉम दिस? लाइक पैटर्न, पैटर्न लर्न करता है इन अ लैंग्वेज। पैटर्न इन अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में पैटर्न को लर्न कर लेता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज, इन इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर एलएलएम, अगर का डेफिनेशन कोई पूछे व्हाट इज एन एलएलएम, तो आप सिंपल बोलोगे एलएलएम इज अ टाइप ऑफ एआई मॉडल दैट इज ट्रेन ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। इट इज अ एआई मॉडल है, large language AI model that is trained on massive amount data. It could be the text, book, article, websites, and codes. From this, I mean, data, it will be learned from the pattern in a language. एक लैंग्वेज में पैटर्न को लर्न कर लेता है। जैसे यूजर इनपुट देता है, बेस्ड ऑन द लर्निंग पैटर्न्स वो एक जनरेटिव डेटा देता है। इट इज अ टाइप ऑफ। अब सिंपल तरीके से इसको देखते हैं कि भाई, अभी आप बोलोगे कि जनरेटिव एआई फिर क्या है? जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई का ही टाइप है एलएम। जनरेटिव एआई क्या करता है? जनरेट करता है। जनरेटिव क्या है? एक बड़ी कैटेगरी है, और ये उसका बोल सकते हैं एक स्पेशलाइज लैंग्वेज है। ठीक है। एक टाइप ऑफ जनरेटिव एआई ही है, बट एक स्पेशलाइज, मतलब पर्टिकुलर चीज में क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है और एक्सपर्टीज होती है। एलएलएम क्या होता है? एक उसी जनरेटिव एआई का टाइप होता है। ठीक है। जनरेटिव एआई क्या है? बहुत बड़ी चीज है, बट एलएलएम उसका ही टाइप है जो कि हेल्प करता है जनरेटिव एआई को कि जनरेट रिस्पॉन्स। ठीक है। होप आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा आपको। ठीक है। अब आते हैं एलएलएम करता क्या है। व्हाट एलएलएम कैन डू, क्या करता है भाई? ठीक है। एलएलएम क्या करेगा आपका? आंसर क्वेश्चंस कर सकता है, क्वेश्चन आंसर कर सकता है, क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है, बराबर। राइट, आपके लिए ईमेल राइट कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट कोई लैंग्वेज को कर सकता है, और जनरेट कर सकता है, कोड को जनरेट जनरेट कोड कर सकता है,
फिर क्या कर सकता है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट को समराइज कर सकता है, समराइज कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें एलएलएम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर सकता है। ठीक है, आप होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा कि जनरेटिव एआई और एलएलएम क्या है। ये एलएलएम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव एआई जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड मीन्स मतलब उस चीज में वो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, अ, ठीक है, अब सिंपल तरीके से समझते हैं कि भाई अब एलएलएम इंटरनली काम कैसे करता है। ठीक है, एलएलएम इंटरनली काम कैसे करता है, एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है, इमेजिन एक ऐसा मतलब इंसान है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ बुक्स उसने पढ़ी हैं। ठीक है, अब जब आप उनसे कोई क्वेश्चंस पूछते हो तो क्या वो पर्टिकुलर एक बुक में जाके सर्च करते हैं वो पर्टिकुलर आंसर को? इज दैट करेक्ट? अगर इमेजिन करो a person who learns thousands of books, thousands and millions of books, समझ लो मिलियंस ऑफ बुक। ठीक है, उन्होंने रीड किए। अब जब आप कोई सिंपल क्वेश्चंस उनसे पूछते हो, सिंपल क्वेश्चंस या कोई भी एनी एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन यू आस्क एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दोस पर्सन, आस्क एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या वो पर्सन एक बुक में सर्च करता है, बुक में सर्च करेगा, सर्च करता है, पर्सन एक बुक में सर्च करेगा, और या फिर वो सारे बुकों से रेफरेंस लेके आपको एक जनरेट आंसर कर देगा। द आंसर इज वो सारे बुकों से रेफरेंस लेके, क्योंकि उसने सारे बुक को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो वो उस पर्टिकुलर बुक से क्या रेफरेंस लेके आपको एक जनरेट रिस्पॉन्स या फिर आंसर देगा। करेक्ट, यही होता है। सिमिलरली एलएलएम भी ऐसे ही काम करता है। एलएलएम भी क्या होता है, ट्रेंड होता है, पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड कोई लैंग्वेज में ट्रेंड होता है। ठीक है, स्पेशलाइज मतलब कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, आइदर वो कोडिंग में हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट समराइज में हो सकता है, या फिर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में हो सकता है। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर द फील्ड वेयर एलएम आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड्स। ओके, तो ये सारे फील्ड है जहां पे एलएम हमारा एक्सपर्ट होता है। बात करते हैं सेम सेम तरीके से, वो मॉडल को ट्रेंड होता है, आ, और क्या क्या लर्न करता है, पैटर्न को लर्न करता है, ट्रेंड होता है। सिमिलरली डेटा, ट्रेन डेटा होता है, क्या होता है, क्या होता है, ट्रेन डेटा होता है एलएलएम के पास, ट्रेन डेटा होता है, और वो ट्रेन डेटा से क्या वो उसने लर्न किया है, पैटर्न लर्न किया है। अब जब यूजर इनपुट देगा तो बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, बेस्ड ऑन दैट पैटर्न, वो क्या करेगा, आंसर आपको देगा, जनरेट आंसर, आंसर जनरेट। ठीक है, तो ये एवरी टाइम एलएलएम, अगर आप सिंपल एक क्वेश्चन आप पूछोगे एलएलएम से तो वो आपको वही सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट नहीं देगा। ठीक है, वो आपको हर बार डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करेगा उसी चीज को। ठीक है, होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, अब अ, कुछ पॉपुलर एलएलएम हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, और उसके एक्सपर्टीज जो पर्टिकुलर फील्ड में है, स्पेशलाइज्ड हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वो चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पॉपुलर एलएलएम्स क्या है, दीज आर द लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल टुडे, डिफरेंट कंपनी बिल्ड देम। ऑफ कोर्स एक एलएलएम्स हर कंपनी के जो डेवलप्ड हैं वो अलग 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 कंपनी डेवलप किया है। तो जीपीटी, जीपीटी क्या है, डेवलप बाय ओपन एआई है, डिजाइन फॉर किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, डिजाइन फॉर कन्वर्सेशन, राइटिंग कोडिंग, राइटिंग कोडिंग
रीजनिंग एंड मेनी जनरल एआई टास्क। ओके, पावर ऑफ जीपीटी। अब गुड फॉर किस चीज के लिए? चैटबॉट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, लर्निंग एंड एजुकेशन के लिए। ठीक है। बात करते हैं जेमिनाई। जेमिनाई को डेवलप किया है किसने? गूगल ने किया है। ये किस चीज में एक्सपर्ट है? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड कोड में। जनरेट इनटू मेनी गूगल प्रोडक्ट। ये इंटीग्रेट है गूगल के मेनी प्रोडक्ट्स में। अगर आप देखोगे गूगल के प्रोडक्ट्स में, लाइक जीमेल हो गया, या फिर या गूगल मीट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजों में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंटेड जेमिनी। ठीक है। गुड फॉर है रिसर्च, प्रोडक्टिव, गूगल वर्कस्पेस इंटीग्रेशन, मल्टी मॉडल टास्क। ठीक है। आते हैं, बात करते हैं क्लॉड की। क्लॉड डेवलप बाय एंथ्रोपिक। ठीक है। डिजाइन टू प्रोवाइड हेल्पफुल, केयरफुल एंड डिटेल रिस्पॉन्स, ऑफ्टन यूज फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एंड बिजनेस वर्कफ्लो। गुड फॉर किस चीज के लिए है? डॉक्यूमेंट एनालिसिस, राइटिंग, समराइज एंड बिजनेस यूज केस। लामा क्या है? लामा लामा एक ऐसा मॉडल है, ये फ्री है। आप चाहिए तो इसको अपने आपको जब मैं सिखाऊंगा, क्या चीज सिखाने वाला हूँ, जब जनरेटिव एआई सिखाऊंगा। जनरेटिव एआई में लैंगचैन है, आपका लैंग्राफ है, या फिर क्रू एआई है, या फिर कोई एजेंटिक एआई रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जब मैं उस पर कोडिंग करूंगा तो वहां पे मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ठीक है। आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं बता दूंगा इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करना है। ठीक है। तो लामा क्या है? लामा डेवलप बाय मेटा है। ओपन वेट मॉडल दैट डेवलपर कैन डाउनलोड एंड रन इन मेनी इन्वायरमेंट्स। ओके। पॉपुलर फॉर रिसर्च एंड बिल्डिंग कस्टम्स एआई एप्लीकेशन। गुड फॉर किस चीज के लिए? एआई डेवलपमेंट है, रिसर्च, सेल्फ होस्टेड एआई एप्लीकेशन, फाइन ट्यूनिंग कस्टम मॉडल। ठीक है। कोई कस्टम मॉडल है उसको फाइन ट्यूनिंग क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब है टॉपिक से लिस्ट आउट किया है। ठीक है। डेवलप बाय, ये चीजें देख लो आप। जीपीटी डेवलप बाय ओपन एआई, जेमिनाई गूगल, क्लॉड एंथ्रोपिक, लामा मेटा। ठीक है। कॉमन यूसेज क्या है? चैट जीपीटी जो है चैट, कोडिंग, राइटिंग, एजुकेशन। जेमिनी जो है सर्च, प्रोडक्टिव, मल्टी मॉडल एआई। क्लॉड जो है राइटिंग, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, बिजनेस टास्क। एंड लामा लामा जो है रिसर्च, सेल्फ होस्टिंग, कस्टम एआई एप्लीकेशन। ठीक है। फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट, मतलब है उसका लिस्ट आउट है। ठीक है। होप ये वीडियो आपको हेल्प किया रहेगा अंडरस्टैंड में कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो पर्टिकुलर चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है। होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।